हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है क्योंकि एनपैट का फॉर्म रिलीज हो चुका है। सो बेसिकली नासिम मुंजी जो है आप वहाँ से बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो 12th के बाद। एंड ग्रेजुएशन के लिए देखिए एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स होना बहुत ज़रूरी है और इसी डायरेक्शन में अगर आप देखें तो नासिम मुंजी जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सो सी हम सभी सारे बच्चे जो हैं एक अच्छा कॉलेज से एक अच्छा कोर्स करना चाहते हैं परस्यू। क्योंकि ये जो है ये आपके करियर को एक अलग ही डायरेक्शन देता है, ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है अपने आगे की ट्रैजेक्टरी में। क्योंकि नासिम मुंजी जो है वो काफ़ी समय से इस्टेब्लिश्ड है, उसके बहुत सारे मल्टी कोर्सेज हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अब एनपैट का फॉर्म आ चुका है और नासिम मुंजी जो है वो अपना एक सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराता है, तो इसीलिए हमें इससे रिलेटेड जो है बातें जो नोटिफिकेशन में आई है उसको बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। तो इसी डायरेक्शन में आज के वीडियो में हम यही सारी अहम बातों को करेंगे। सो अंत तक बने रहिएगा और जितनी भी बातें कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग नासिम मुंजी का। सो NMIMS जो है नासिम मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है और ये 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था। सो तब से अगर आप देखेंगे तो इसका अच्छा खासा नाम हो गया देश भर में। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से परस्यू करते हैं और आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड इट इज ऑफरिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स अक्रॉस मल्टीपल कैंपसेस। सो सिर्फ इनका एक ही कैंपस मुंबई में नहीं है, इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई में तो है यही, शिरपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, इंदौर में, नवी मुंबई में है, चंडीगढ़ में, धुले में है, सानंद में है और अहमदाबाद में भी अभी उन्होंने रिसेंटली चालू किया है। सो काफ़ी बड़ा कैंपस हो गया इनका और बहुत समय से ये लेगेसी चल रही है। अच्छी खासी प्लेसमेंट्स होती है इनकी, इनके फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी रिफाइंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे कॉलेज में होती हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखते हैं जो चाहिए होती है किसी भी बच्चे को वो सारी के सारी इसमें शामिल है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो बेसिकली इसमें जो डिफरेंट कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो अब अगर आप कोर्सेज की बात करें तो अगर आप कॉमर्स में देखते हैं, कॉमर्स की फील्ड में देखते हैं तो आप परस्यू कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BSc इन फिनांस भी कर सकते हैं। सो कॉमर्स से रिलेटेड जो है ये आपके कोर्सेज हो गए। उसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स में परस्यू करना है तो इकोनॉमिक्स में आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप BSc इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लिबरल आर्ट्स में करना है तो लिबरल आर्ट्स के लिए आपको BA प्रोग्राम करना पड़ेगा लिबरल आर्ट्स में। सिमिलरली बहुत सारे बच्चों को ना ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट जो फील्ड है उसमें आगे बढ़ने का बहुत मन करता है, उनको वो उनका पैशन होता है, तो उसके लिए भी इनका कोर्स है। सो BBA आप करेंगे इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट। उसके अलावा साथ साथ में अगर आप देखेंगे, अगर आपको इंटरनेशनल स्टडीज, अगर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके मन में है, आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनके पास में कोर्स है। अब इस कोर्स में क्या होता है, अगेन यू परस्यू BBA जिसमें आप 2 साल मुंबई कैंपस में पढ़ते हैं और 1 साल जो होता है आपको किंगस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है लंदन में। तो इससे क्या होता है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। सो ये सारे कोर्सेज जो हो गए जो हमारे रिलेटेड है ना, कॉमर्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो बिजनेस साइड है, BBA से रिलेटेड, ये सारे कोर्सेज ऑप्शंस आप परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा नासिम मुंजी और भी बाकी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, वहाँ से आप B फार्मा भी कर सकते हैं परस्यू। आप चाहें तो BSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट वो अभी हमारे थोड़े स्कोप के बाहर है। सो वी डोंट कैटर टू दीज कोर्सेज, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, बट येस यू हैव दोज ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, सो ये आप देखेंगे तो मोटा मोटा ये इनके कोर्सेज हो गए। अब जो नेक्स्ट चीज अपने को समझनी है दैट इज द इंपॉर्टेंट डेट्स। सो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब सबसे पहले जो अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए आप ये जानते ही हैं कि किसी भी टेस्ट देने से पहले आपको उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो 20 फरवरी से वो चालू हो चुकी है और उसकी एंड डेट जो है दैट इज 26 ऑफ मे। 26 मई जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, सिमिलरली जब आप एग्जाम डेट देखेंगे तो ये भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जो एनपैट जो एग्जाम है उसकी जो डेट है दैट इज 1 मार्च से चालू होके 31 ऑफ मई तक चल रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा टेस्ट डेट एक क्यों नहीं है, ये तो आप एक बहुत बड़ा एक विंडो बता रहे हैं। तो यस, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जो आप एग्जाम है बेसिकली आप उसको आपको उन्होंने विंडो दे दी है 1 मार्च से 31 मई के बीच में आप दे सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लॉट को बुक करते हैं, जो भी आपको डेट चाहिए, जो भी आपको पसंद की डेट है, आप उस डेट को सिलेक्ट करके यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो इनपैट है, इनपैट के लिए आपके पास में बेसिकली 2 रीटेक्स भी हैं। मतलब आपने एक बार टेस्ट दिया, ठीक है, उसके अलावा आपको 2 रीटेक्स और मिलते हैं, तो इसीलिए ये पूरी विंडो है। तो आप अपने हिसाब से स्लॉट्स को चेक कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट स्लॉट्स होते हैं आप उसमें एग्जाम को दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन आपको दिया गया है, राइट। अब जो रीटेक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो रीटेक पे थोड़ा सा और हम आगे चल करके गौर फरमाएंगे, बट अभी आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि इस विंडो के बीच में आपका एग्जाम डेट हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो टेंटेटिव बताया गया है 1st वीक ऑफ जून में होगी। 1st वीक ऑफ जून तक आपके पास में मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने को ये समझना जरूरी है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई आप इनके कोर्सेज को परस्यू तो करोगे, आप करना चाहते हो, बट उसके लिए क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं, तो उसी के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, तो उसको समझते हैं। अगर मान लो आपको बीबीए, बीकॉम, बीएससी फाइनेंस, बीबीए इन फिनटेक, बीएससी इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्सेज को अगर आपको परस्यू करना है, अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 10+2, मतलब 10th में और 12th में आपके 50% मिनिमम होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक चीज और मेंशन की हुई है कि भाई मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी है। मतलब आपने 12th स्टैंडर्ड में आपकी मैथ होना जरूरी है, मैथ हो या बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हो, बट आपको ये होना जरूरी है, तभी आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप बीबीए करना चाहते हैं इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, बीए इन लिबरल आर्ट्स, सिमिलरली बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसमें मैथ वाला जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। जो भी मैथ वाले नहीं होते उनके लिए ये वाले कोर्सेज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर आपने मैथ लिया हुआ तो आप सभी को सारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। तो ये इनका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझनी है, दैट इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन योर स्कोर्स होगा, राइट। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनती, राइट। तो अगर आप एनपैट जो एग्जाम है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें मेजरली 3 सेक्शंस है। पूरा जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला हो गया आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, दूसरा हो गया लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज द वर्बल रीजनिंग। बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब ही हुआ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जो आप 10th स्टैंडर्ड तक मैथ पढ़ते हैं। और हम अभी बहुत सारे एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स हैं सब में कहीं ना कहीं क्वांट होता है, तो जो भी आपने क्वांट में पढ़ा हुआ है वही सारी चीजें आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएंगी। दूसरा जो सेक्शन हो गया दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी आप समझते हैं, एलआर जैसे वो हम बोलते हैं, तो जिसमें टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे ब्लड रिलेशंस हो गया, क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर्स हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया आपका। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। एंड द थर्ड इज वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपके ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड आ सकते हैं, आरसीज आ सकते हैं। ये 3 मेजर सेक्शंस हो गए जिसमें पूरा पेपर डिवाइडेड है। अच्छा, हर एक सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आपको जो टोटल ड्यूरेशन दी गई है दैट इज 100 मिनट्स। 100 मिनट्स जो है दैट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, ठीक है। अच्छा, अब आप मार्क्स देखेंगे तो सब में 40-40-40 हो गए। मतलब इसका ये हुआ कि हर एक सवाल जो होगा वो एक नंबर का होगा। जो टोटल आपका स्कोर होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, वो कितने हो गए, 120 हो गए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आता है कि भैया सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हर कॉलेज का अपना अपना टेस्ट का अलग पैरामीटर होता है। कुछ नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, बट हमारे लिए ये है फायदा है कि सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है।
अगर कोई नहीं भी आता तो वी कैन टेक अ वाइल्ड गेस ऑन दैट, ठीक है। बट एनीवे जो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया, 3 सेक्शंस हो गए, टोटल आपके 100 मिनट्स का टाइम है और टोटल अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, दैट इज द रीटेक। सो क्या होता है कि देखिए यूजुअली क्या होता है कि हमने कोई एक एग्जाम दिया, राइट। अब वो जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें हो सकता है हमारा दिन अच्छा ना हो, हमारी तबीयत खराब हो, हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होता है कि उससे पूरा एग्जाम खराब हो गया तो आपके चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के। लेकिन जो एनपैट है, एनपैट के थ्रू या नार्सी मुंजी जो है वो आपको बेसिकली रीटेक के भी ऑप्शन दे रहा है। तो आप एक तरीके से चाहें तो मैक्सिमम आप 3 बार पेपर दे सकते हैं। एक तो आपका नॉर्मल अटेम्प्ट हो गया, उसके अलावा आपका रीटेक 1 हो गया, रीटेक 2 हो गया। तो इसमें अब क्या होता है, जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, जो भी आपका बेस्ट स्कोर आया होगा उसी को कंसिडर किया जाता है। दैट इज टू से कि अब आपके पास में एक तरीके से मैक्सिमम 3 ऑप्शंस हो गए। अब ये 3 ऑप्शंस में से आपका मान लो किसी में ऊपर नीचे हो गया लेकिन आप किसी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग पहलू हो गया आपका, राइट। उन्होंने आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया तो आप और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर चांसेस आपको मिल रही हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो बेसिकली आप लॉग इन करेंगे तो आपके डैशबोर्ड में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। सो वहां से आप एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड में आपका टेस्ट सेंटर भी आएगा, सिटी भी आएगी और आपने कौन से स्लॉट चूज किए थे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। सो वहां से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एडमिट कार्ड जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्ट सेंटर्स में जाकर आप जब टेस्ट देंगे तो आपका एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने आईडी प्रूफ्स को भी रेडी रखने, जैसे कि हर एग्जाम में आपके आईडी प्रूफ्स लगते ही हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका चेक होता ही है, तो उसको भी आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। बाकी देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इनका जो नोटिफिकेशन निकला है वो काफी डिटेल में है। आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखेंगे तो उसमें यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द पीडीएफ जिसमें पूरा नोटिफिकेशन, उनका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसको आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए सब कुछ, सारे पॉइंट्स को अगर हम कवर कर रहे होंगे तो उसकी खैर तो जरूरत भी नहीं है, और दूसरी बात वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। तो इसलिए आप लोग खुद से पढ़िएगा उसको, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। देखिए हर एग्जाम की फी होती है, आप समझते हैं, राइट। तो इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप बेसिकली एनपैट दे रहे हैं तो एनपैट से रिलेटेड आपको मैंने पहले भी बताया था, ये कोर्सेज हो गए आपके, राइट। कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, लिबरल आर्ट्स में आप करना चाहते हो परस्यू, आप ब्रांडिंग करना चाहते, मतलब ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट में करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल स्टडीज, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए आप जितने भी कोर्सेज चूज कर रहे होंगे, जितने भी स्कूल्स चूज कर रहे होंगे, जैसे मान लो आपने एक ही चूज किया, ठीक है। सो उसके लिए आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अगर आप एक ही बार अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए 2000 होगा, और हर एक रीटेक को अगर आप देखेंगे तो वो 2000 आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने एक स्कूल चूज किया, मैंने उसका एक ही बार अटेम्प्ट दिया तो मुझे 2000 देना पड़ेगा। अगर मैं एक और रीटेक कर रहा हूं तो मुझे एडिशनल 2000 और पे करना पड़ेगा, एक और रीटेक कर रहा हूं तो मेरे को और एडिशनल 2000 पे करना पड़ेगा। एंड सेम गोज विद जैसे जैसे आप इनको एड ऑन करते जाओगे, अगर मान लो आपने 2 कोर्सेज को कर लिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका 3000 देना पड़ेगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, रीटेक करेंगे तो फिर से 3000, और फिर से रीटेक में फिर से 3000, ऐसे ये चलता जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत अहम बात है, मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि पैसे जो होते हैं पेड़ पे तो लगते नहीं है। सो आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कौन कौन से कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन कौन से स्कूल्स में आप पढ़ना चाहते हैं। सो बेसिकली आप उसके हिसाब से आपको ये भी थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या आपको तीनों टेस्ट देने चाहिए, मतलब सी मनी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, राइट। सो आवर डिसीजन हैज टू बी वाइज, है ना, पेरेंट्स के पैसे लग रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ये सारा करोगे तो देखो आप 21,000 तो सिर्फ एग्जाम की फीस में लग जाएगा, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा रैशनली सोच समझ करके फॉर्म को फिल करना चाहिए, और कौन कौन से स्कूल्स को हमको ऑप्ट करना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अलॉन्ग विद द रीटेक कितने देने हैं, 2 देने हैं या एक ही रीटेक चलेगा, वो आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो अब देखो हम लोग ने बेसिकली अभी तक
सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, ठीक है। हम लोग ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, हम लोग ने एग्जाम के टेस्ट पैटर्न को देख लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिया, स्लॉट्स चूज करने हमने वो भी देख लिया, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको देख लिया, हमने जो कोर्सेज थे उसको देख लिया। अब ये जो एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये आपके प्रोग्राम की फ़ी है और ये इन्होंने अभी एग्जैक्ट नहीं बताया है। इन्होंने ये जो टेबल है, जो डेटा है हमारे पास में, वो 2024 का है। तो 25 से जो ऑनवर्ड्स कोर्सेज अभी जो इस साल होंगे कोर्सेज, उनकी फीस ऊपर नीचे होगी, नीचे तो मुश्किल ही है, ऊपर ही होगी। और वो जो रिवाइज्ड होगा वो क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा, एक जस्ट एक आइडिया के लिए आपको, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। सो जैसे कि मान लो अगर मैं बीबीए प्रोग्राम को देखता हूँ, ठीक है, और आप मुंबई से परस्यू करते हैं, तो इसमें टोटल जो बैच स्ट्रेंथ होगी 720 होगी, तो 720 बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके साथ में, और उसमें 3,60,000 जो होगा ये पर एनम की है, ये पर एनम की फीस है। बट मैं अगेन बोल रहा हूं ये 2024 का डेटा है, राइट। सो इट विल डेफिनेटली चेंज, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नवी मुंबई से करना चाहते हो तो वहां पर बैच स्ट्रेंथ है 180 बच्चों की और वहां पर 3,25,000 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बेंगलुरु से करते हैं तो 240 की स्ट्रेंथ है और वहां पर फीस है 3,25,000 की। हैदराबाद से करते हैं तो 240 है, 2,75,000 हैदराबाद की फीस है। इंदौर में 180 सीट्स हैं बेसिकली, जो उनका जो बैच साइज है वो 180 स्टूडेंट्स का हो गया और 2,75,000 फीस है। और अगर आप चंडीगढ़ से करते हैं तो 120 है और 3 लाख की आपकी कोर्स फी है, ठीक है। सो ये जो टेबल है, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 2024 का है, इस पे एग्जैक्ट मत जाइएगा, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए ही है, राइट। सो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए। जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे वो मैंने कवर कर लिए। बट मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को कि एक बार खुद से नोटिफिकेशन को पढ़िए, रीड करिए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे क्लॉज हैं, आपको क्या क्या चीज़ें जब फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन करी हुई हैं। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करी है उसको जितने लोगों के साथ में स्प्रेड करेंगे उतना सबके लिए भला है। कई लोगों को तो शायद नहीं भी पता होगा कि एनपैट भी एक एग्ज़ाम होता है, नासिमुंजी का भी एक ऑप्शन होता है, तो उन तक पहुंचाइए इस बात को, उनका भी भला होगा, उनके पास भी एक अलग ऑप्शन खुल जाएगा जिसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो एनपैट जो है, एनपैट अगेन एक टेस्ट है और टेस्ट जो होता है वो हमेशा एक प्रिपरेशन डिमांड करता है। ऐसे नहीं कि हम उठ के चले गए और हमने टेस्ट देने चले गए और हमारा एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, एकदम हमने मेरिट लिस्ट में आ गए, ऐसा नहीं होता। सो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पूरे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सो उसके लिए यू नीड अ कोचिंग, यू नीड गाइडेंस आपको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर एक कोचिंग जो है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि वो आपको हर मायनों में तैयार कराती है, ठीक है। आपके सिर्फ कंटेंट को ही नहीं एनहांस करती, वो आपके टेस्ट टेकिंग को भी एनहांस करती है। तो इसीलिए यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। आप हमें पहले से, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को कि आप हमें देखते आ रहे हैं हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। हम YouTube पे भी आप देखेंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पर लाइव क्लासेस में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में ही पढ़ा रहे होते हैं। तो आपने हमारी टीचिंग देखी हुई है। बट व्हाई डू यू नीड अ कोचिंग? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में टाइम कम है और आपको आपकी जो प्रिपरेशन है इट हैज़ टू बी हाईली स्ट्रक्चर्ड। तो वो स्ट्रक्चर करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ मार्च से चालू होगा। जैसे बोर्ड्स खत्म होंगे बच्चों के तब से हमारा कोर्स चालू हो जाएगा। आप ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और अभी से अगर आप करते हैं तो आपके पास में रिकॉर्डेड जो भी वीडियोज़ हैं उनका एक्सेस आपको मिलेगा। आपको जितने भी फॉर्म्स अभी निकल रहे हैं उनको फिल करने की असिस्टेंस मिलेगी। देखिए फॉर्म फिल करना भी आसान नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जो हमारी टीम है वो आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा आप चाहें तो आप बुक्स आपको मिलेंगी, हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी, तो आप यू कैन गो थ्रू दैट। यू कैन ऑल्सो अटेंड द क्लासेस, लाइव क्लासेस भी हो गई। और साथ साथ में हम बोर्ड के भी प्रिपरेशन करते रहो। जैसे ही बोर्ड्स खत्म होते हैं, जैसे ही खत्म हो जाएंगे आपके एग्जाम्स, उसके बाद आप एकदम से यू कैन स्टार्ट विथ आवर पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्योंकि अभी इस समय ना बहुत सारे कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस निकलते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ हमसे मिस आउट हो जाए,
राइट। तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और ऐसे ही प्यार हम पर बरसाते रहिए ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है, प्लीज फॉर्म को जल्दी भर दीजिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए। और अगर कोई भी समस्या आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे तो और किसी नोटिफिकेशन के साथ में होंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।